भैया अनंतानुबंधी कसाय गई और अप्रत्याख्यानावरण गई, इतनी शुद्धि हुई और प्रत्याख्यानावरण है तो उसे अणुवृत्त कहते हैं। बात तो 100% सच्ची है। करुणान योग की बात धर्म कांटे जैसी होती है। धर्म कांटे पे तोलो तो पाव रत्ती फर्क नहीं पड़ता है। हीरा तोला जाता है ना, आपने उसका कांटा देखा है कभी? वो कांच की पेटी में बंद होता है, वो कांच की पेटी के अंदर उसको रख करके और बंद करके फिर तोला जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर रखें तो हवा के झोंके से ही कई कैरेट का फर्क पड़ जाता है। क्यों? और अब बाजार से कोयला खरीदते हैं तो देखते हैं कि हवा का झोंका ना लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो करुणान योग माने हीरे का कांटा है। समझ गए आप? पाव रत्ती सच्ची बात है, लेकिन क्या काम की हमारे। अब अप्रत्याख्यानावरण कसाय गई कि नहीं, ये हम कैसे देखें यहाँ? दस साहब कैसे निर्णय करें कि कौन सी कसाय गई, कौन सी है, प्रत्याख्यानावरण है कि संतुलन है? अभी हम ये देख नहीं सकते हैं। तो एक कोरी शास्त्री की बातें रह गई। ये गणित पढ़ते हैं ना बच्चे, तो करोड़ों से करोड़ों का गुणा करते हैं, करोड़ों से करोड़ों घटाते हैं। इन्हें जिंदगी में करोड़ों देखना ही नहीं है थे। तो वो कहा करते थे कि हमने ये करोड़ों रुपया देखे नहीं है, चेक पे साइन करोड़ों पर किए रोजाना, लेकिन देखे आज तक नहीं है कि वे करोड़ों क्या होते हैं, कैसे होते हैं। वो तो बस साइन कर देते हैं और पेमेंट हो जाता है। तो वस्तु करुणान योग तो ऐसा है, 100% सत्य है, लेकिन उसके हिसाब से हम कोई व्रत ले नहीं सकते, दे नहीं सकते। वो चरणान योग के हिसाब से लेते हैं, द्रव्यान योग के हिसाब से भी नहीं। वो कहेंगे कितनी शुद्धि की वृद्धि हुई कि आत्मा 15 दिन में आत्मा का अनुभव करने लग जाए तो समझ लेना अणुव्रत हो गए, कहेगा ना। करुणान योग कहेगा अप्रत्याख्यानावरण कसाय चली जाए तो समझ लेना अणुव्रत हो गए। क्यों? अब प्रथमान योग कहेगा कि देखो भरत चक्रवर्ती फलाने जी फलाने ऐसे थे, फला ऐसे थे। क्यों? वो उनके उदाहरण दे दे करके बताएगा। और द्रव्यान योग, ये चरणान योग कहेगा कि दे ये परिग्रह का इतना रखा, इतना छोड़ा, ये वास्तु इतनी रखी, एक मकान रखा। कोई परिग्रह परिमाण वृत्त में मकान रखेगा तो उसके पास जो मकान है जिसमें रहता है उसी को रखेगा ना। क्यों? कि नहीं मैंने बम्बई वाला 1-10 कमरे रखे, ऐसा रखेगा क्या? तो हमें उनको विवेक ही नहीं है कि हम क्या परिग्रह कहते हैं, किसको अपरिग्रह कहते हैं। और आज हमारी एक नई फैशन चल गई है, वो क्या, जैनियों की ये आदत है कि जनसंघ का राज आया ना देश में, तो कहने लगा कि हम तो बिल्कुल जनसंघ ही हैं, बस जनसंघ में 2 मात्रा लगा दो तो जैन संघ का फर्क है, हम तुम तो एक ही है, जनसंघ और जैन संघ एक ही हैं। फिर समाजवादियों का राज आया तो हम तो समाजवादी हैं, हमारा अपरिग्रहवाद समाजवादी तो है कि मिल बांट के खाओ, ज़्यादा मत रखो। जो राज्य आए हमें तो अपने को उसके साथ जोड़ना है। हम तो व्यापारी कौम है भैया, गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए। क्यों? हमारा धंधा पानी यदि गवर्नमेंट के बोझ में चलेंगे तो सब चौपट कर देंगे, अपन तो खिला पिला कर अपना काम निकाल लेते हैं। क्यों? आप जानते हैं ना क्यों भाई साहब? यार आला वाह है ना, वाह का बा बनाना है। कौन सा? पाफा बा, समझ गए आप? तो क्या करना चाहिए? एक छतरी से पूछें तो कहेगा उसका पेट चीर देना चाहिए, एक बनिया से पूछें तो कहेगा उसका पेट भर देना चाहिए। करना एक ही काम है क्यों? लेकिन छतरी को फाड़ना चीरना बस यही दिखता है, 24 घंटा चीर फाड़ पे उसकी ध्यान रहती है।
तो उसका पेट चीर देना चाहिए। और बनिया का अरे ले दे के काम चला दो ना, कितना सा पेट है उसका, क्लर्क है, 100 200 500 1000 बस कर दो, निपटाओ, चलो चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खत्म कर। इसकी वृत्ति तो ऐसी है ना, वो हिंसक वृत्ति नहीं है, एक दृष्टि से अच्छी है लेकिन पूरी अच्छी है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन ये जो हमारे जीवन में अंतर आया है तो अनुयोग, तो हमने समाजवादी, तो हमारा जैन दर्शन का परिग्रहवाद बिल्कुल समाजवाद है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि या तो वे समाजवाद की सही परिभाषा नहीं समझते और या अपरिग्रहवाद की सही परिभाषा नहीं समझते। क्यों? अपरिग्रहवादियों का अंतिम उद्देश्य नग्न दिगंबर दशा है क्या नहीं है? समाजवादियों को स्वीकार है कि सारा देश समाजवादी हो जाए, सब नग्न दिगंबर हो जाए। समाजवादी कहते हैं कि जितनी भोग सामग्री है वो कुछ लोगों के पास सीमित ना हो जाए, सब मिल बांट करके खाएं, भोगें। उसे भोग का विरुद्ध नहीं है वो, बस जितनी है उतनी मिल बांट करके भोगो, उसका उद्देश्य उचित बंटवारा है। परिग्रह का, परिग्रह त्याग उसका उद्देश्य नहीं है, परिग्रह का परिमाण भी उसका उद्देश्य नहीं है। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? वो ये कहता है कि जब तक सबको मोटर कारें प्राप्त ना हो जाएं देश में, तब तक तुम्हें मोटर कार में बैठने का अधिकार नहीं है। क्यों? और हमारे मुनिराज भी कहते हैं कि हमने सवारी का त्याग कर दिया। क्यों? सबके पास मोटर कारें हो जाएंगी तो महाराज भी रख लेंगे एक, और महाराज भी बैठना शुरू कर देंगे क्या? नहीं। वो ये कहते हैं कि चाहे किसी कोई कुछ भी करे, हमको पराधीन नहीं रहना है। समझे ना? हमारा अनुवृत्ति कहता है हमें कम से काम चलाना है। समझ गए? दोनों में फर्क समझ में आया ना? अरे भाई, गेहूं की कमी की वजह से उपवास करना एक दिन महीने में वो अलग बात है, और हमारे धर्म की दृष्टि से उपवास करना वो अलग बात है। गेहूं की कमी की वजह से हमने उपवास नहीं किया, जब गेहूं बहुत हो जाएंगे तो हम तो 2 दफे खाने लगेंगे। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जगजीवन राम गृह में वो थे खाद्य मंत्री, और वो आए थे हमारे जयपुर में। जयपुर में ऐसा भाग्य है कि जैन समाज के प्लेटफार्म पर कोई भी मिनिस्टर क्यों नहीं आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे कोई आए, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे वे भी आए थे। तो जैन समाज में जब फंक्शन होता है और मैं जयपुर में होता हूँ तो मुझे अवश्य बुलाते हैं और वक्ता के रूप में अवश्य रखते हैं, चाहे वो दिगंबर बुलाएं, चाहे श्वेतांबर हों, चाहे थानकवादी कोई हो। ऐसा बीतराग भाव हमारे जयपुर में है, शांति है, सारे देश में कहीं नहीं है। और तो वो जगजीवन आए थे, मैं भी था उस सभा में। तो उपवास वालों का सम्मान हो रहा था जगजीवन राम के हाथ से। सही घटना बता रहा हूं मैं। तो एक वक्ता बोला कि साहब आप देश के खाद्य मंत्री हैं, खाद्य समस्या का हल करने के लिए हमारे यहाँ 100 लोगों ने 10-10 दिन के उपवास किए, इतना गेहूं बेचा। ठोका सबने उनको। वो बहुत शार्प था, साधारण आदमी नहीं था वो। जब उसका भाषण हुआ तो उसने मालूम क्या बोला कि भाई हम तुम्हें भूखा मार के गेहूं नहीं बचाना चाहते हैं, लोग भूखे ना सोएं, हमें गेहूं इसके लिए चाहिए। काय के लिए चाहिए? तुम भूखे सो 10 दिन तक, इसके लिए नहीं। कोई आदमी भूखा ना सोए गेहूं की कमी से। तो हमको बेवकूफ़ बनाते हो कि तुमने आधा किलो गेहूं बचाया। अरे जो बोरियां छिपा रखी हैं ना सैकड़ों हजारों गोदामों में, वे निकालो, हमें वो चाहिए, तुम्हें आधा किलो अनाज नहीं चाहिए। ऐसा बोला भरी सभा में सबके सामने। क्या बात सच्ची भी है कि नहीं है?
अरे भाई, समाजवाद तुम्हें भूखा रखने के लिए थोड़ी कहती है। धर्म का उद्देश्य और समाजवाद में फर्क है क्या नहीं? समाजवादी भोग का त्यागी नहीं है, उसकी समस्या तो सिर्फ समान वितरण की है। और वो भी कहता है भाई इतना 10 गुना फर्क रख लो, एक आदमी की तनख्वाह 10,000 हो हैं और दूसरे की कम से कम 1,000 तो रखो। तो ऐसा बना लो कि 10,000 से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेंगे, 1,000 से कम नहीं मिलेंगे। यही तो कहता है ना वो। 10 गुना अंतर रखने को तो वो भी राजी है ना। लेकिन ऐसा नहीं कहता है कि धर्म कि सब करेंगे तो मैं करूँगा, कोई कुछ करे और कोई ना करे। देखो, जैन दर्शन में नग्न दिगंबर मुनिराज के पास एक आड़े बल के बराबर भी वस्त्र हमारे को स्वीकार नहीं है, क्योंकि अकलंक देव ने वो मूर्ति पर एक कपड़े में से धागा डाल करके उल्लंघन कर गए थे। मैंने धागा डाला तो वो दिगंबर नहीं रहा। और गिरस्ते चक्रवर्ती भी होते हैं, बोलो क्या करें। आदिनाथ के तन पे धागा नहीं था और भरत उनका बेटा चक्रवर्ती था। अब दोनों जैनी थे कि नहीं थे, मैं आपसे बोलता हूं, वो जाने दो कि वे कौन से लेवल के थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती सच्चे जैनी थे कि नहीं थे, छायक सम्यक दृष्टि थे। तो एक 6 खंड की विभूति भी हो सकती है और तन के ऊपर बाल भी नहीं हो सकते। अब ये तो भूमिका अपने यहाँ अलग अलग है, इसमें समाजवाद कहाँ बैठेगा। समाजवाद को चक्रवर्ती भी स्वीकार नहीं है और नग्न दिगंबर दशा भी स्वीकार नहीं है। क्यों जबरदस्ती थोपते हो? क्यों इन नेताओं को खुश करने के लिए अपने धर्म के स्वरूप को बिगाड़ते हो? हैं? हमें गंभीरता से विचार करनी चाहिए कि नहीं कि परिग्रह क्या है और उसका त्याग कैसे होता है और किस किस भूमिका में कैसे कैसे त्याग होता है, ये बात हमें समझना चाहिए। ये तो हमारी बीमारी है कि हम नेताओं के सामने ऐसा बोलते हैं। अब नेताओं की एक बीमारी है, वो भी सुन लो। हमारी जैनियों की सभा में आएंगे, आप लोग बुलाएंगे खूब आदर के साथ, और वो ये कहेंगे कि जे अपरिग्रहवादी जैन मानते तो अपरिग्रह को हैं और सबसे ज़्यादा परिग्रह इनके पास है, पर हम तालियां बजाते हैं। हाँ, ये तुम्हें गाली दे रहा है कि प्रशंसा कर रहा है, हमारी समझ में इतना भी नहीं आता है, क्या कह रहा है वो। मेरे सामने भी ऐसे मौके आते हैं। एक दफ़ा गुजरात के मंत्री थे, बम्बई में आए थे और उन्होंने यही बात कही, और भाग्य से वो सभा का अध्यक्ष मैं था और वे मुख्य वक्ता थे। तो बार बार मेरे से किसी ने उन्हें बता दिया होगा कि ये बड़े पंडित हैं जैन समाज के, तो मेरे से बार बार कहें इसका जवाब पंडित जी देंगे, इसका जवाब पंडित जी देंगे, ऐसा बोले जा और इसका जवाब पंडित जी देंगे। मैंने जब शुरू किया अपनी बात तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मैं किसी का जवाब देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कुछ अपना माल बताने के लिए है। आपका जवाब दूंगा तो मैं अपनी बात कब कहूँगा? क्या? फिर भी मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ कि आप जो ये समझ रहे हो कि जैनियों के पास सबसे ज़्यादा परिग्रह है, इस बात में ज़्यादा दम नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जैनी लोग का प्रदर्शन की आदत ज़्यादा है। परिग्रह तो बहुत औरों के पास भी बहुत है, लेकिन ये व्यापारी समाज है ना, तो इसका दिवाला भी निकल रहा होगा तो भी ये दान घोषित करेगा, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि ऐसी कोई कमी नहीं है, तो कम से कम ये मांगने वाले तो नहीं आए। समझ गए ना? इसको प्रदर्शन करना इसकी मजबूरी है, अन्यथा इसे उधार कौन देगा बाजार में? समझे ना? ये प्रदर्शन है, इसलिए आपको जितना दिखता है उतना नहीं है, और यदि है भी तो इसमें जो सदाचारी जीवन है उसके कारण है। जब तक ये शुद्ध सात्विक खान पान है, अहिंसक जीवन है,
अरे दूध घी में डूबा भी रहे तो कितना खर्चा होता है। एक आदमी को 10,000 रुपये महीने में खर्चा है और 12,000 रुपये महीने की इनकम हो गई तो 2,000 रुपये महीना जुड़ता है। और तुम्हें तो 12 लाख भी मिल जाएं तो 2 दिन में ख़त्म होते हैं, शराब में, बेश्या पार्टी में, इन कामों में। तो इनके सदाचारी जीवन के कारण इनके पास एक दिखता है। जब तक इन सदाचारी जीवन है तब तक आप सब लूटो, डाकू लूटें, चोर लूटें, मिनिस्टर लूटें, इनकम टैक्स वाले लूटें, सेल टैक्स वाले लूटें, चंदा करने वाले लूटें, ये पंडित लोग आए चंदा मांगने वाले ये लूटें। इससे आगे मैं बढ़ नहीं सकता। क्यों? चारों तरफ से लूटने वाले लगे रहें तो भी ये सड़क पे आने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका जीवन सदाचारी है, सात्विक है। जब तक ये है इनके जीवन में तब तक कोई दुनिया की ताकत इनको भिखारी नहीं बना सकती। और जिस दिन ये सदाचार जैन समाज में से निकल जाएगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत जैन समाज को भी नहीं बचा पाएगी। उसकी हालत भी आप लोग जैसा की हो जाएगी। और फिर मैंने कहा ये तो बहिरंग परिग्रह की बात कर रहे भाई साहब, अंतरंग परिग्रह भी होती है ना, कसाएं, उसके तो सभी चक्रवर्ती हैं। किसके पास कम है बोलो? असली परिग्रह तो वो क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, हास रति अरति हैं। इसमें अजैनी पीछे हैं, हिंदू पीछे हैं, मुसलमान पीछे हैं, कौन पीछे हैं? असली परिग्रह तो वो है। हम उसका स्वरूप वास्तव में समझते ही नहीं हैं। तो वास्तव में इस परिग्रह का स्वरूप हम गहराई से समझें और परिग्रह को पूरा नहीं त्याग सकें तो उसे मर्यादित अवश्य करें। हम यहाँ भी ऐसा नहीं करें जैसे कि हम गवर्नमेंट से बचने के लिए ये वकील लोग हमें रास्ता बताते हैं कि है हमारा, तो नौकर के नाम ज़मीन खरीद दी, फलाने के नाम कर दी, बेनामी ले ली। हमने कितने रास्ते निकाले हैं। ऐसे ही हमने धर्म के क्षेत्र में भी शुरू कर दिया। जिन महाराज की पत्ती के बिना एक ईंट नहीं लगती, जिन महाराज की मर्जी के बिना गाड़ी एक कदम नहीं चलती। अब ये कहते मेरा तो कुछ नहीं है, ये तो सब गृहस्थों का है, मैंने क्या किया? तो ये कोई इनकम टैक्स वालों को धोखा देने जैसे धोखा है? अरे भाई हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो हम परिग्रही हो गए। हमें किसी से कानूनी बचना है, अपने मन से पूछो कि हमारा इसके अंदर में अपनत्व का भाव है कि नहीं, ममत्व का भाव है कि नहीं, कर्तृत्व का भाव है कि नहीं, भोक्तृत्व का भाव है कि नहीं। ये तो अपनी मन की साक्षी से लेना है। ये किसी दूसरे की अदालत में हमको सिद्ध नहीं करना है कि मेरा है कि नहीं है। कौन जा रहा तुम्हारे विरुद्ध अदालत में कि जो ये सिद्ध कहे कि तुम्हारा है इनका नहीं है? कोई ने आज तक किया चैलेंज? कोई करना चाहेगा तो है किसी की हिम्मत? उसे जिंदा नहीं रहना है। अरे कोई समस्या ही नहीं है, कोई सामने चैलेंज ही नहीं है। हमारा मन का चैलेंज है। यदि हमें स्वयं धर्म करना है तो वस्तु का सही स्वरूप समझकर अपने जीवन में उसे अपना कर हम अनंत सुखी हों। 10 लक्षण महापर्व है और उसका अंतिम दिन आज ब्रह्मचर्य की चर्चा करनी है। कल पूजन की पंक्ति के आधार पर कहा था कि आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। तो ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का सार है। और एक पंक्ति और भी कही थी कि जानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के। ब्रह्मचर्य ऐसा महान धर्म है कि अब इसके बाद जो अगला कदम है वो मुक्ति महल में, मार्ग में नहीं। क्या अंतर है मुक्ति महल और मुक्ति मार्ग में?
जहाँ मार्ग समाप्त हो जाता है उसे मुक्ति महल कहते हैं। जब तक वो मार्ग में है तब तक वो मुक्ति के महल में नहीं है, और जब तक मुक्ति में महल में पहुंच गया तो मार्ग समाप्त हो गया, है ना। यहाँ से जबलपुर जाना है तो जब तक जबलपुर नहीं आया तब तक वो जबलपुर का मार्ग रहेगा, और जबलपुर आ गया तो मार्ग, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती कि जबलपुर भी है और जबलपुर का मार्ग भी है। तो ये ब्रह्मचर्य मुक्ति का मार्ग भी है और मुक्ति भी है। क्यों? जो मार्ग समाप्त हो जाना चाहिए ना, कहते मुक्ति में भी तो ब्रह्मचर्य रहता है ना, आत्मा की रमणता रहती है ना। रही है अनंतानंत काल यथा तथा से वे परिणमय, जैसे वे परिणमित हुए हैं ऐसे वे अनंत काल तक रहेंगे मुक्ति में, है ना। इतना महान ब्रह्मचर्य धर्म क्या एकमात्र स्त्री सेवन तक सीमित किया जा सकता है कि उसके त्याग का नाम ब्रह्मचर्य व्रत है। जिसे हम आज ब्रह्मचर्य समझते हैं अथवा ब्रह्मचर्य का विरोधी समझते हैं, वो एक विशेष प्रकार की जो क्रिया प्रक्रिया है उसको ही हम ब्रह्मचर्य का घातक मानते हैं, और उसका त्याग हो गया तो हम उसको ब्रह्मचारी मान लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक इंद्रिय जीवों में वैसी कोई क्रिया देखने में नहीं आती तो क्या वो ब्रह्मचारी है? और कहेंगे हमें क्या दिक्कत है उन्हें ब्रह्मचारी मानने में, क्योंकि ना वे परस्त्री सेवन करते हैं ना वे स्वस्त्री सेवन करते हैं, तो उनको ब्रह्मचारी मान लेने में हमें कहाँ दिक्कत है? कि भाई साहब अभी अभी पढ़ा ना अपन ने कि शिव महल में पग धरा, इसके बाद जो अगला कदम मोक्ष में पड़ेगा तो वे एक इंद्रिय जीव क्या अगले कदम में मोक्ष में पहुंचेंगे? नहीं। इसलिए हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। पूजन की पंक्ति में ही हम पढ़ते हैं, शील बाण नव राख ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख करऊ सदा नर भव सफल। यदि मनुष्य भव को सफल करना हो तो अंदर में भगवान आत्मा के दर्शन करो। लिखा ना, ब्रह्म भाव अंतर लखो, ब्रह्म माने आत्मा। आप जानते हैं ब्रह्म और ब्रह्मा इन दोनों में क्या अंतर है? उनके यहाँ भी एक परम ब्रह्म होता है और उसके फिर तीन रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जब ब्रह्मा बन जाता है तो वो कर्ता हो जाता है, जब वो ब्रह्म विष्णु बनता है तो वो रक्षा करता हो जाता है, और जब वो ब्रह्म महेश बनता है तो वो संहार करता हो जाता है। ऐसा उनके यहाँ कहते हैं। लेकिन जो वो ब्रह्म है ना, परम ब्रह्म जिसे बोलते हैं, वो ना करता है न रक्षा करता है और न विनाश करता है, वो शुद्ध है उनके यहाँ भी। और उस परम ब्रह्म की आराधना को ही वे लोग धर्म कहते हैं। उत्कृष्टता की विचार आप गंभीरता से करें ना तो सर्वत्र ये बात आपको देखने में मिलेगी। और अपने यहाँ भी जो शुद्ध ब्रह्म परमात्मा
और शब्द ब्रह्म जिन वाणी, लिखा ना पूजन की पंक्ति में, तो अपना जो शुद्ध आत्मा है वही परमात्मा है। परमात्मा नहीं, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा है। और उसमें चर्या, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा में चर्या नहीं, ब्रह्म में चर्या, समझे ना। ये जो कर्ता धर्ता बनेगा ना पर पदार्थों का, तो ब्रह्मा हो जाएगा, वो ब्रह्म नहीं रहेगा। अपने आप ब्रह्माचर्य नहीं है, क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्म भाव अंतर लखो, तेरे अंदर में ही वो ब्रह्म भाव विराजमान है, उसे देखना ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। और शील की रक्षा 9 बाणों से करना, मन से, वचन से, काया से, कृत, कारित और अनुमोदना से। ये 3 और 3 6 हो गए ना, तो 3 और 3 का गुणा करो तो 9 हो जाते हैं। 9 बाणें लगाकर शील की रक्षा करना, माने ब्रह्मचर्य पालना, इसका नाम व्यवहार ब्रह्मचर्य है। ना हम निश्चय ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप समझते हैं और ना हम व्यवहार ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप समझते हैं। हम समझते हैं तो कहते भाई क्या है, तो कहते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। और स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है, तो उसे हमने एक क्रिया विशेष तक सीमित कर दिया है। एन केन प्रकारेण हमने उसे छोड़ दिया और हम अपने को ब्रह्मचारी मानने लगते हैं, चाहे वो ब्रह्म का नाम भी नहीं जानते हों। और उस आत्मा की बात सुनते ही जिनको चिढ़ छूटती हो। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो शास्त्रों में 8 बताए हैं, जानते हैं? कौन कौन से हैं? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा। ये 8 विषय है ना, तो 8 प्रकार के विषयों का सेवन ब्रह्मचर्य का घात है।